बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहब हैं कोकब अली साहब राजस्थान से। इन्होंने व्हाट्सएप पर जो है हमारे पास मैसेज किए हैं और इशराक़ की नमाज़ के ताल्लुक़ से इन्होंने SMS किया है। अस्सलामु अलैकुम हज़रत, नमाज इशराक़ की क्या फ़जीलत है? क्या इस नमाज़ को पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, हदीसों के अंदर जो है ना, इशराक़ की नमाज़ की बहुत बड़ी बड़ी फ़जीलतें वारिद हुई हैं और मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं, बहुत सारी हदीसें हैं जिसके अंदर जो है ना इशराक़ की नमाज़ की बहुत बड़ी बड़ी फ़जीलतें आई हैं। उसमें से एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूँ और ये रिवायत हज़रत अनस से है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े और फिर अपनी जगह पर ही बैठा रहे यहाँ तक कि इशराक़ का वक्त हो जाए और फिर उठकर कम अज़ कम 2 रकात नमाज इशराक़ की अदा करे, तो उसको एक हज और एक उम्रे का सवाब मिलता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के तौर पर दोबारा इरशाद फरमाया कि उस शख्स को पूरे पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। तो इस हदीस से पता चलता है कि जो बंदा इशराक़ की नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इशराक़ की नमाज पढ़ने पर उसको एक हज और उम्रे का सवाब अता फरमाते हैं। अब यहाँ पर छोटी सी एक बात याद रखें, ये फ़जीलत मुकम्मल तरीके से उस शख्स के लिए है कि जो शख्स फजर की नमाज पढ़कर अपनी जगह पर ही बैठा रहे और इशराक़ का वक्त होने तक अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहे। या कोई बंदा शरई उज़्र की वजह से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आ सका, लेकिन उसने फ़जर की नमाज शरई उज़्र की वजह से अपने घर में ही अदा कर ली और इशराक़ का वक्त होने तक उसी जगह अपने घर में बैठा रहे और अल्लाह का ज़िक्र करता रहे, और जब इशराक़ का वक्त हो जाए तो फिर इशराक़ की नमाज़ पढ़ ली, तो ये फ़जीलत जो है ना मुकम्मल तरीके पर ऐसे शख्स के लिए है। यानी ऐसे शख्स को मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब अल्लाह देते हैं। क्योंकि मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये मुबारक अमल जो था ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक अमल था। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ने के बाद अपनी उसी जगह पर ही तुलू आफ्ताब तक बैठे रहते थे। इसलिए मस्जिद ही में इशराक़ तक बैठकर अल्लाह का जिक्र करना या कुरान करीम की तिलावत करना ये ज़्यादा अफजल है। इसी तरह से एक भाई ने और मालूम किया है इशराक़ की नमाज के ताल्लुक़ से, एक भाई ने मालूम किया है कि मैं फजर की नमाज पढ़कर किसी उज़्र की वजह से मस्जिद से निकल गया था और काम से फारिग होने के बाद मैंने आकर इशराक़ की नमाज़ पढ़ ली, तो क्या मुझे इशराक़ की फ़जीलत हासिल हो जाएगी? जी बिल्कुल। अगर आप अपने काम से फारिग होने के बाद वापस मस्जिद में आ गए और आकर आपने इशराक़ की नमाज़ अदा कर ली, तो इशराक़ पढ़ने की वो फ़जीलत इंशाअल्लाह आपको हासिल हो जाएगी। और वो फ़जीलत ये है, अल्लाह फरमाते हैं कि जो बंदा दिन के शुरू में ये नमाज़ पढ़ लेगा, यानी इशराक़ की नमाज़ पढ़ लेगा, तो मैं दिन के आखिर तक उसके सारे कामों की किफ़ायत करूँगा और उसके कामों का कफ़ील बन जाऊँगा। इसके अलावा एक हदीस में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे, चाहे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी फ़जीलतें वारिद हुई है इशराक़ की नमाज के ताल्लुक़ से। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत खूबसूरत मौका दिया है नेकी कमाने का, एक सुनहरा मौका दिया है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप रोज़ाना हज उम्रा नहीं कर सकते, उसके लिए पैसे जमा करने होते हैं। लेकिन अगर आप पाबंदी के साथ इशराक़ की नमाज़ पढ़ते हैं इखलास और लिल्लाहियत के साथ, तो आप रोज़ाना हज उम्रे का सवाब कमा सकते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक ये अमल मुझे भी और आपको भी करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।